हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम बना रहे हैं एक नया वीडियो जो कि जनगणना से संबंधित है, अर्थात बिहार राज्य से जितने भी जनगणना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो ये बन रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जनगणना अर्थात भारत की जनगणना जो 11 में हुआ था, 2011 में, तो यहां से सवाल निकलना शुरू हो जाता है। पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ है वह देश का कैवी जनगणना है। तब आंसर लगाना है दोस्तों कितने नंबर की, तो 15वीं जनगणना है। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तब आंसर लगाना है 7वीं थी। स से स्वतंत्र और 7 से 7वीं। क्लियर। अब यहाँ देखना है कि 2011 के समय जो जनगणना हुआ था तो उसका जनगणना आयुक्त कौन थे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनगणना आयुक्त का नाम याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर सी चंद्र मौली के द्वारा, डॉक्टर सी चंद्र मौली। क्लियर। तो 3 सवाल। देश की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो डॉक्टर सी चंद्र मौली थे। क्लियर। अब आइए, अगर पूछ ले कि वर्तमान में जनगणना जो है आयुक्त कौन है, तब क्या आंसर लगाना है, विवेक जोशी। विवेक जोशी। सोच लीजिए, जनगणना ऐसा कार्य जो है, ठीक है, संघ सूची का विषय है, अर्थात जिनके पास विवेक होगा वही तो यह काम करेंगे, अर्थात विवेक जोशी। ठीक है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। बिहार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बिहार की जो है 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है। तो आपको जो क्या है शॉर्ट में भी याद रखना है और टोटल जो टर्म दिया गया है उसको भी याद रखना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आते हैं। अगर इस तरह से पूछे कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। 10,40,99,452। ठीक है। एग्जैक्ट इसको याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद कहीं ऑप्शन में ये रह जाएगा कितना, 10.41 करोड़। क्लियर। 10.41 करोड़, तब यह ऑप्शन आपका सही होगा। 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। जो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अगर ये पूछे, तब आपको आंसर लगाना है 8.6%। ठीक है, 8.6% है। जो कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार कितने नंबर पे आता है भारत में, तब तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, जनसंख्या में तीसरे नंबर पे, और क्षेत्रफल में जो है बिहार 13वें नंबर पे। 13 क्षेत्र मेरा क्षेत्र, अर्थात क्षेत्रफल में 13, और जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या में 3। 13-3 का खेला याद रखना दोस्तों। ठीक है, 13 क्षेत्र करेंगे तो समझ जाना है, याद हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है अगर बिहार की पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। एकदम ये जरूरी है दोस्तों, याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। तो भारत का कितना है यह, बिहार का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तब 2.86%। 2.86%। 2 चौका 8, 2 तिया 6। इसको इस तरह से याद रखना है दोस्तों। जनसंख्या 8.6% और क्षेत्रफल जो है 2.86%। 86 दोनों में है, यह दिमाग जलाना है दोस्तों। जो कि क्षेत्रफल 13वें नंबर पे आता है बिहार। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो आप एक का अगर आप याद रखते हैं और उसके बाद आप उसमें को 100 में घटा देते हैं तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर आप पुरुष के प्रतिशत को याद कर लेते हैं, पुरुष, पास से पुरुष और पास से 50, अर्थात मैचिंग कर रहा है, 50 से प्लस है 52 है। याद रखना दोस्तों, पुरुष 52.14%। ठीक है, पुरुष की जो जनसंख्या है 52.14% है। अगर ये आपको याद हो गया तो महिला का जो याद हो जाएगा, 100 में उसको घटा दीजिए तो यहाँ निकल जाएगा 47.86।
47.86% जो है महिला का। पुरुष 52.14%, उसको 100 में घटा दिए तो महिला का निकल गया 47.86%। अब आए दोस्तों इस चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछेगा। कॉलम बांटे हैं, ग्रामीण जन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या, शहरी में, दो टाइप से हुआ। फिर पूछेगा दशकीय वृद्धि में, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, फिर जनसंख्या घनत्व, फिर साक्षरता। इतना अगर आप सीधे तरीके से याद कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में क्या होगा, आपके माइंड में जो है टेबल सेट रहेगा, तब आंसर सटीक मारिएगा। जैसे यहाँ पे लिखे है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ यह जो कॉलम है, जो बिहार का क्या स्थान है भारत में, और बिहार में कितनी प्रतिशत है, कौन से नंबर पे है, वो यह दर्शाता है। और ये दो दोनों है जो प्रथम बिहार के अंतर्गत प्रथम जिला और अंतिम जिला के बारे में, ये दो कॉलम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कि ग्रामीण जनसंख्या में निवास करने के स्थान पर, ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत में निवास करने के स्थान पर बिहार का कौन सा नंबर आता है, यह सवाल बनता है। तो बिहार का जो है दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर हो जाता है बिहार। तो जो कि बिहार में कितने प्रतिशत जो है ग्रामीण निवास करते हैं गांव में, तो 88.7%। कितना दोस्तों, 88.7% जो है गांव में निवास करने वाले व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं। अर्थात देश में जो है बिहार का दूसरा नंबर है, जहां पर गांव में सबसे ज्यादा नागरिक निवास करते हैं। कितना प्रतिशत, तो 88.7%। अब अगर पूछ लिया जाए कि बिहार, ये तो हो गया बिहार का स्थिति दोस्तों। अब बिहार के अंतर्गत अगर पूछे कि कौन सा जिला है जो कि सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, वहां की जनसंख्या, तब आपको आंसर लगाना है समस्तीपुर। तब आंसर लगाना है समस्तीपुर। तो अगर बिहार में पूछ दे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला बिहार का प्रथम जिला जहां पे ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, वह है समस्तीपुर। कितना, तो 96.5% के साथ समस्तीपुर जो है सबसे नंबर 1 पे है, जहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, गांव में निवास करते सभी। अब यहां ध्यान देना दोस्तों, अगर शहरी बात पूछ ले कि शहरी जनसंख्या में बिहार का क्या प्रतिशत है, कितना प्रतिशत जो है भारत का, जो बिहार में जो है शहरी व्यक्ति जो है निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं, तो 11.3%। याद रखना दोस्तों, 11.3% जो है बिहार के व्यक्ति शहरों में निवास करते हैं। क्लियर। लेकिन वही अगर पूछ दे कि बिहार के जिलों में क्या स्थिति है, तब आपको आंसर लगाना है कि शहर में सबसे ज्यादा रहने में, अर्थात प्रथम स्थान पे जो है पटना का। क्यों, क्योंकि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, ठीक है। तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो पटना में ही है। तो शहर में निवास करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ, तो पटना में। इस तरह से याद रखना है दोस्तों। तो पटना में है जो शहर में निवास करने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति है, जो कि कितना प्रतिशत है, तो 43.07%। याद रखना दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा। समस्तीपुर, पटना, इस तरह जो है जिला का नाम, इसको जरूर याद रखिए। ये भी याद रहेगा तो और अच्छा। 43.07% जो है पटना में, जो कि प्रथम स्थान पे है पटना, जिसमें शहरी लोग निवास करते हैं। इसको किस तरह से याद रखना दोस्तों, देखिए, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा समस्तीपुर, बिहार का स्थान भारत में दूसरा नंबर पे है, पहला नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। अब इसको देखिए, कुछ ट्रिक लगाते हैं। जैसे अगर 8 और 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना, 88 हुआ, ये 88 दिया हुआ है। 88 में अगर आप 7 को जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है, 95 हो जाता है, 95 हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समस्तीपुर कितना है, 96 है, थोड़ा सा 1.5 ही तो ज्यादा है। इस तरह से मैच कर लेना है दोस्तों। अच्छा, 95 ये जोड़ने पर और ये खुद है 96.5%। तो इस तरह से मैच करिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, 88 और 7 जोड़े तो कितना हो गया, 95, और यहाँ समस्तीपुर खुद अकेला है 96, तो 95 96 इस तरह से याद रहेगा। और गांव में क्या होता है, ग्रामीण में सब मस्ती में रहते हैं, एकदम आनंद रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, समस्ती हो जाएगा, इस तरह से याद रखना है। तो ग्रामीण सबसे ज्यादा जहां होगा, इसका मतलब वहां शहरी कम होगा, तो अंतिम स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे ज्यादा ग्रामीण तो समस्तीपुर, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब सबसे कम शहरी कहाँ होगा, समस्तीपुर में हो जाएगा। और शहरी वाला जो है पटना में सबसे ज्यादा होगा। इस तरह से इसको याद रखना है दोस्तों। देखिए, वह 11 और 3 कितना हुआ, 14 हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं, आप जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 4 14 हो जाता है। तो ये दोनों तो कम से कम इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैच करिएगा दोस्तों, 11 और 3 14, और अगर यहाँ देखिए 4 और 3 7 और 7 और 7 14 यहाँ पे हो जाता है। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण मस्ती में समस्तीपुर, ठीक है, बिहार दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा शहरी तो पटना में, क्लियर, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर में जो है बिहार का कौन सा स्थान है, कितने प्रतिशत के साथ, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो यह जो है दशकीय वृद्धि दर में बिहार का स्थान जो है तीसरा है। ठीक है, जनसंख्या में तीसरा, दशकीय वृद्धि में भी तीसरा हो गया यह। इसका कितना प्रतिशत है, तो 25.4%। याद रखना है दोस्तों, 25.4% जो है बिहार का दशकीय वृद्धि दर है, जो कि भारत में तीसरे नंबर पे आता है। क्लियर। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में जिले में किसका जो है वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है और सबसे अंतिम पे कौन सा है, तो सबसे प्रथम स्थान पे जो आता है दशकीय वृद्धि दर में मधेपुरा है। जहां मध्य रहेगा वहां क्या होगा, वृद्धि ज्यादा होगा, दशकीय वृद्धि ज्यादा होगा। मध्य 10 की वृद्धि कितना प्रतिशत, तो 31.1% के साथ मधेपुरा जो है प्रथम स्थान पे है। क्लियर। तो अंतिम स्थान पे कौन सा है, तो अंतिम स्थान पे कौन सा है, गोपालगंज। गोपालगंज जो है 19% के साथ सबसे निचले पायदान पे। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहा, मधेपुरा, जहां मध्य रहेगा वहां ज्यादा वृद्धि होगा, मधेपुरा जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि, ठीक है, दशकीय वृद्धि में। और गोपालगंज जो हो गया सबसे निचले पायदान पे है। क्लियर है। सॉरी दोस्तों, अब आइए देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात को एक साथ याद करते हैं। किस तरह से, लिंगानुपात में जो है बिहार का क्या नंबर है, तो 918/1000, अर्थात 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918। क्लियर है। बिहार का जो है लिंगानुपात 918 है। तो बिहार में जो है, ये तो भारत में स्थिति हो गई दोस्तों, बिहार का जो स्थिति है भारत में 918। अब बिहार के अंदर जो है जिलों में अगर पूछा जाए तो देखिए, जिस तरह से दशकीय वृद्धि दर में गोपालगंज सबसे निचले पायदान पे था, वहीं पे गोपालगंज जो है लिंगानुपात में सबसे पहले नंबर पे। ठीक, कितना, तो 1021/1000, अर्थात गोपालगंज जो है दशकीय वृद्धि दर में सबसे नीचे था। उसके बाद क्या हुआ, लिंगानुपात में सबसे ऊंचा हो गया। इस तरह से याद रखना है दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर में सबसे जो नीचे गोपालगंज, वह क्या हुआ, लिंगानुपात में सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन, तो मूंग देखे हैं, मुंगेर, वही छोटा वाला। लिंगानुपात
कितना सबसे छोटा हो गया था, सबसे नीचे हो गया कितना के साथ, तो 876/1000 अर्थात 876 जो है मुंगेर का लिंगानुपात के साथ सबसे निचले पॉइंट पे है। ठीक है, मुंगेर सबसे छोटा वाला, मूंग सबसे नीचे लिंगानुपात। और गोपालगंज जो दशकीय वृद्धि में सबसे नीचे था वह लिंगानुपात में सबसे ऊपर चला गया 1021। अब आइए शिशु लिंगानुपात में देख लेते हैं। शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों बिहार का जो है 935 है। बिहार का जो है शिशु लिंगानुपात कितना है 935। लिंगानुपात कितना है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यह हुआ लिंगानुपात। और शिशु लिंगानुपात जो है 935 है। क्लियर। अब शिशु लिंगानुपात में सबसे प्रथम स्थान पे बिहार का कौन सा जिला, तो किशनगंज है 971 के साथ प्रथम स्थान पे शिशु लिंगानुपात। अर्थात बिहार का जो है शिशु लिंगानुपात जो है बहुत अच्छा है। अर्थात लिंगानुपात में क्या होगा, आगे चलकर जो जनगणना हो रही है उसमें क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा, लिंगानुपात में वृद्धि आएगी। क्योंकि शिशु लिंगानुपात से जो है आंकड़े, आगे के आंकड़े जो है पता लगाया जाता है कि किसकी स्थिति क्या रहेगी। तो हो गया किशनगंज। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है शिशु लिंगानुपात में, तब देखिए वैशाली है। कौन सा, वैशाली शिशु लिंगानुपात में। इसको किस तरह से याद रखना दोस्तों, देखिए लिंगानुपात 918, 9 दूनी 18 हो गया। शिशु लिंगानुपात 935। क्लियर। अब देखिए यहां पर दिमाग लगाना है कि लिंगानुपात में गोपालगंज ऊपर, शिशु लिंगानुपात में किशनगंज ऊपर। ठीक है, कोई बच्चा है, शिशु है, उसका नाम क्या रखें, किशन। ठीक, अब जो बड़ा है लिंगानुपात में उसका गोपाल हो गया। इस तरह से याद रखना, गोपालगंज हो गया लिंगानुपात में सबसे ऊपर, और शिशु लिंगानुपात में पूछ दे तो छोटा वाला किशनगंज। ठीक है, कोई बच्चा का मतलब शिशु हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात हो जाएगा, उसका नाम क्या रखें, किशन रखें। तो किशनगंज जो हो गया सबसे ऊपर में हो गया। क्लियर। लिंगानुपात में सबसे नीचे में कौन, लिंगानुपात मूंग वाला, छोटा वाला मुंगेर 876। और शिशु लिंगानुपात में बोले तो शिशु अर्थात एक लड़की है जो वो भी शिशु है, उसका नाम क्या रख दिए, वैशाली रख दिए। वह शिशु हो गई वैशाली, जो कि वैशाली जो है सबसे निचले स्थान पे है 904 के साथ। उम्मीद है कि याद हुआ होगा। अब आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो बिहार का प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व। कितने व्यक्ति के साथ, तो 1106 व्यक्ति के साथ। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1106 प्रथम स्थान सबसे, तो बिहार का है पूरे भारत में। ठीक है, अब बिहार के अंतर्गत देखिए किन किन जिलों का प्रथम है, किन का कम है। सबसे कम, तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व अर्थात शिवहर जिला में अगर पूछ ले दोस्तों, तो शिवहर वह जिला है जो कि जनसंख्या घनत्व में 1880 व्यक्ति के साथ सबसे प्रथम स्थान पे है। कौन, शिवहर। शिवहर इस तरह से याद रखना है, अर्थात शिव का मंदिर है। ठीक है, शिव का मंदिर है और वहां पे क्या होता है, ज्यादा भीड़ लगा है। ठीक है, कम स्थान है और ज्यादा जनसंख्या हो गया। वहां पे कितना हो गया, सब 18 रहता है, 18 का मतलब वो 1880। इस तरह से याद रखो जाएगा। तो शिवहर जो है 18 सब रहता है, अर्थात कहीं ना कहीं घनत्व की बात कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो शिव के स्थान पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, अर्थात शिवहर जो है बिहार में प्रथम जिला, प्रथम नंबर पे आता है जो जनसंख्या घनत्व में। अर्थात बिहार भी प्रथम, शिवहर भी प्रथम जिला में। तो सबसे नीचे कौन, तो नीचे देखिए हो गया ये कैमूर, जो मेरा कैमरा जो बन रहा है वहां पर कोई नहीं रहता। ठीक है, वहां पे कम रहता है, अर्थात 488 व्यक्ति ही रहता है। ठीक है, 488, 440 पे कैमरा चलाते हैं, बस उसी तरह से याद रखना। तो कैमूर जो हो गया वहां पे कोई नहीं रहता, अर्थात कैमरा के पास कोई नहीं रहता है, कम है एकदम, 488 है। ठीक है, ठीक, 488 कैमरा।
80 के स्थान पे क्या होगा, सबसे ज्यादा रहेगा, सब 18 रहेगा, 1880, 1880। तो बिहार हो गया प्रथम स्थान पे 1106 के साथ, और शिवहर जो हो गया प्रथम जिला बिहार का कितना, 1880, 18, ठीक। और कैमूर जो हो गया जिला सबसे निचले पायदान पे है बिहार में, जनसंख्या घनत्व में कितना, 488। क्लियर। अब आइए देखते हैं दोस्तों साक्षरता में, देख लेते हैं। साक्षरता बहुत ही आसान है क्योंकि साक्षरता में बिहार का स्थिति पूछे, चाहे बिहार के पुरुष का स्थिति पूछे, चाहे बिहार का महिला का स्थिति पूछे, सब खराब है। आंकड़े के 2011 के अनुसार, पता नहीं कैसे हो रहा है, सब में जो क्या है, बिहार नीचे है, सबसे अंतिम स्थान पे है। क्लियर। इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, यहां से तो पूछ ही लेगा, तो सबका आंसर क्या, बिहार में जो है साक्षरता दर में अगर भारत के में पूछे कि बिहार की कौन सी स्थिति है, तो सबसे अंतिम है बिहार। पुरुषों की शिक्षा में पूछे तो भी अंतिम, और महिलाओं की शिक्षा के बारे में पूछे तो भी अंतिम है बिहार के बाद में। तो कितना है बिहार में जो है साक्षरता, कितना प्रतिशत है टोटल अगर पूछ ले, तो 61.8%। कितना प्रतिशत, 61.8%। पुरुषों की साक्षरता अगर पूछ ले तो 71.2%, 71.2%। और महिलाओं की साक्षरता अगर पूछ ले तो और कम जाइए, 51.5%। क्लियर, 51.5%। लेकिन तीनों के तीनों सबसे नीचे। तो साक्षरता में जो है प्रतिशत बिहार का कितना है, तो 61.8%। पुरुषों में अगर पूछ ले तो 71.2%, और महिलाओं की अगर पूछे तो 51.5% है। इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, इसको आप इस तरह से याद रखना है, टोटल साक्षरता 61.8% दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। उसी में अगर पूछ ले कि पुरुषों की क्या है, तो टोटल में 10 बढ़ा दीजिए। 61.8 था, वहां पे आपको क्या करना है, 10 बढ़ा देना, अर्थात 71 हो जाएगा। अगर महिला का पूछे तो टोटल में ही 10 घटा दीजिए, तो 51 हो जाएगा। क्लियर। टोटल 61.8%, उसमें 10 जोड़ दिए तो पुरुष ठीक है हाईएस्ट, तो पुरुष में 10 जोड़ दिए अर्थात 71 हो गया, और टोटल में ही 10 घटा दिए तब वह महिला हो गई। कितना, 51.5% के साथ, तीनों के तीनों निचले पायदान पे। ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इतिहास गवाह है कि बिहार कहां तक है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर बिहार के जिलों में बात कर लिया जाए कि कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पे है, तो यहाँ भी बहुत अच्छा है। रोहतास जानते हैं, गए भी होंगे, तो रोहतास में है साक्षरता में सबसे ऊपर। अगर महिला का भी पूछे तो भी ऊपर, पुरुष का भी पूछे तो भी ऊपर। क्लियर। तो रोहतास तो क्लियर होगा। कितना रोहतास में कितना है दोस्तों, देखिए सब समान है। टोटल जो है साक्षरता रोहतास में प्रथम स्थान पे रोहतास। बिहार में जो है कौन सा ऐसा जिला है जो कि पुरुषों में की साक्षरता सबसे अधिक है, तो रोहतास। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि महिलाओं की साक्षरता सबसे आगे है, तो रोहतास। तीनों में आगे। क्यों आगे, आइए देखते हैं। इसलिए कि देखिए 73 को उलट के लिख दिए थे, ये याद करने के लिए दोस्तों। रोहतास जो है साक्षरता दर में कितना प्रतिशत है, तब याद रखना है 73.37, अर्थात 73 को ही उलट दिए तो उधर 37 बन जाता है। ठीक है। तो किसमें उल्टा पुल्टा हुआ था, तो रोहतास में कितना का 73 को 37 बनाए थे, 73 को 37 बनाए थे, 73.37%। ठीक है। शिक्षा जो है सबसे नंबर 1 पे है रोहतास, पुरुष में भी नंबर 1 पे रोहतास, महिला में भी नंबर 1 पे रोहतास। अब दोस्तों देखते हैं कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला जो कि शिक्षा में सबसे नीचे है। बिहार के जिला की बात की जा रही है, तो पूर्णिया है। याद रखना दोस्तों, कौन, पूर्णिया है। खुदे पूरा है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से याद हो जाएगा। तो पूर्णिया जो है बिहार का सबसे ऐसा जो जिला है, सबसे शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे है। चाहे वो पुरुष में पूछ लिया जाए, महिला में नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, महिला में चेंजिंग हो जाता है।
टोटल में बिहार का कौन सा ऐसा जिला जहां शिक्षा में के स्थान नाम पर सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा जिला है, तो पूर्णिया। और पुरुष के नाम पर भी पूछ ले कि पुरुष की जो है शिक्षा दर किस जिले में सबसे न्यूनतम है, तो वह भी पूर्णिया है। क्लियर, दोनों पूर्णिया हो गया। लेकिन अगर महिला में पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जिला ऐसा है जो कि साक्षरता दर में सबसे नीचे है, महिला में बात करें तो सहरसा है। ठीक है, कौन सा? सहरसा। इसको याद रखना दोस्तों कि जो अल्टर लगे क्वेश्चन वहां से ज्यादा संभावना होता है पूछने का। तो सहरसा ऐसा जिला है बिहार का जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर महिला के सबसे कम कहां? तो सहरसा। पुरुष का कहां सबसे कम? तो पूर्णिया। ठीक है, और साक्षरता में सबसे कम तो भी पूर्णिया। क्लियर, तो यहां से याद हो गया होगा दोस्तों। रोहतास साक्षरता में भी आगे, पुरुष पूछिए चाहे महिला पूछिए तीनों में आगे 77.37% के साथ प्रथम स्थान पे है। और पूर्णिया जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। कितना? तो 51.08%। 51.08% याद रखना दोस्तों। जो बिहार में जिला है पूर्णिया, जिसकी साक्षरता दर 51.08% के साथ सबसे निचले पायदान पे है। महिला में सहरसा सबसे निचले पायदान पे साक्षरता में। अब यहां से क्वेश्चन होगा दोस्तों कि जनसंख्या में तीसरा बता चुके हैं, तो प्रथम स्थान पे जो राजधानी है सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग राजधानी रहने के लिए, तो पटना हो गया सबसे ज्यादा जनसंख्या में प्रथम स्थान पे। और शेखपुरा जो है जनसंख्या में सबसे कम स्थान पर, सबसे अंतिम स्थान पे कौन? तो शेखपुरा में। ये पूरा पहली स्थिति, इसलिए वहां पे जनसंख्या नहीं, कम है। ठीक है, तो शेखपुरा हो गया सबसे निचला। और तो शेखपुरा जो हो गया दोस्तों जनसंख्या के हिसाब में सबसे अंतिम स्थान पर। पटना सबसे ज्यादा और शेखपुरा जनसंख्या में सबसे अंतिम स्थान पर। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अगर क्षेत्रफल में पूछ ले कि बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पे है क्षेत्रफल में, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कौन? पश्चिमी चंपारण, याद रखना दोस्तों। और क्षेत्रफल में सबसे अंतिम स्थान कौन? तो शिवहर है, याद रखना दोस्तों। वही शिवहर जो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पे था, वही क्षेत्रफल में क्या है? सबसे कम में, अर्थात अंतिम स्थान पे है। तो शिवहर हो गया सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ा जिला कौन? तो पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर बोले तो बिहार का तीसरा स्थान है पूरे भारत में। और बिहार में पटना जो है प्रथम स्थान पे है। और शेखपुरा जो है, शेखपुरा सबसे अंतिम स्थान पे। क्लियर, तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो जो है 1 से 2 बार देखिए, ताकि आप एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें, ताकि जो है सही आंसर आप लगा सके। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। जनसंख्या कितना? तो 10,40,99,452 अर्थात 10.41 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। के साथ जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर और क्षेत्रफल में 13वें नंबर। क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 2.86% है। ठीक है, पुरुष का बोलेगा तब याद रखना दोस्तों 14 चक्का 56 होता है, कुछ इस तरह से याद रखें। पुरुष जो है कितना? 14 चक्का 56, यहाँ पे 52 है, अर्थात 52.14% है। इसको 100 में घटा दीजिएगा तो महिला का निकल जाएगा। सॉरी दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, समस्तीपुर बस्ती में ग्रामीण में, पटना हो गया शहरी में नंबर 1 पे। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर, जहां मध्य रहेगा वहां जहां वृद्धि होगा, मधेपुरा। और अंतिम में कौन? गोपालगंज 19% के साथ। लिंगानुपात में याद रखना दोस्तों, लिंगानुपात में क्या है? 918 और शिशु लिंगानुपात 935। लिंगानुपात में गोपालगंज जिस तरह दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम था, दिमाग लगा अच्छा ठीक है हम लिंगानुपात बढ़ा देते हैं, तो गोपाल क्या किए? गोपाल लिंगानुपात में सबसे आगे हो गया, 1021 हो गई। और शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर कौन? किशनगंज। क्लियर।
लिंगानुपात में सबसे अंतिम स्थान पर छोटा छोटा मूंग, ठीक है, लिंगानुपात सबसे छोटा 876, 876 के साथ सबसे नीचे, ठीक है, अंतिम स्थान पे। अब यहाँ तो लिंगानुपात में बात किए थे कि लड़का का नाम रखे क्या, किशन, और लड़की का नाम रख दिया वैशाली। किशन जो है शिशु लिंगानुपात में किशनगंज सबसे आगे, और वैशाली जो हो गया सबसे नीचे 904 के साथ वह नीचे। तो लिंगानुपात में गोपालगंज आगे और शिशु लिंगानुपात में किशनगंज आगे। जनसंख्या घनत्व में शिवहर, जनसंख्या घनत्व में क्या है, शिवहर हो गया प्रथम स्थान पे, और कैमूर जो हो गया अंतिम स्थान, ठीक है। साक्षरता में क्या है दोस्तों, बताए थे टोटल बिहार की साक्षरता कितना 61.8%। अगर उसमें 10 जोड़ देते हैं तो बिहार पुरुष का प्राप्त हो जाता है, अमूल में ही अगर 10 घटा देते हैं तो महिला का प्राप्त हो जाता है प्रतिशत, जो कि तीनों में क्या है बिहार सबसे अंतिम पे है। लेकिन बिहार में घुसते हैं तो 73.37, याद रखना दोस्तों 73.37। रोहतास तीनों में आगे, और पूर्णिया दोनों में आगे, ठीक है, टोटल में और पुरुष में। लेकिन महिला में सबसे पूर्णिया जो है दोनों में मतलब नीचे है, और सहरसा जो है सबसे नीचे हो गया। रोहतास तीनों में आगे है, पूर्णिया दोनों में नीचे है, टोटल में पुरुष में, और सहरसा जो है महिला में नीचे। जनसंख्या तीसरा, पटना प्रथम से पूरा जो हो गया सबसे अंतिम। क्षेत्रफल है पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण आता है प्रथम स्थान पर, और सबसे अंतिम स्थान पे आता है शिवहर। तो ठीक है दोस्तों, यह जनगणना से आंकड़े थे, इनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हें एक वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखिए, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि शेयर करिएगा तभी इसका फैमिली बढ़ेगा। थैंक यू।